टावर पर चढ़ी युवती। युवती अपने प्रेमी डॉक्टर से शादी करने को लेकर टावर पर चढ़ी। पुलिस ने मौके पर बुलाया डॉक्टर को। डॉक्टर से मोबाइल पर बात होने व शादी की हाँ करने पर टावर से उतरी युवती। राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की ऑफिसर्स कॉलोनी में गुरुवार को एक युवती कंट्रोल रूम टावर पर चढ़ गई। युवती ने अपने प्रेमी डॉक्टर से शादी करने की जिद को लेकर हंगामा किया और शादी की नहीं होने पर टावर से कूदकर आत्महत्या की धमकी देने लगी। इस मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और देखते ही देखते प्रेम प्रसंग का ये मामला लोगों के लिए तमाशा बन गया। मामला धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की ऑफिसर्स कॉलोनी का है। इस कॉलोनी में अधिकारी गण रहते हैं। कॉलोनी में लगे कंट्रोल रूम के टावर पर गुरुवार को एक युवती चढ़ गई। युवती ने टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। युवती अपने प्रेमी को मौके पर बुलाने लगी। युवती को टावर पर चढ़ा देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने युवती को नीचे उतारने के लिए समझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन युवती मौके पर प्रेमी को बुलाकर शादी की जिद पर डटी रही। इसके बाद प्रेमी डॉक्टर को मौके पर बुलाया गया। प्रेमी डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर युवती को शादी करने का आश्वासन दिया। प्रेमी द्वारा शादी का आश्वासन मिलने के बाद युवती शांत हुई और टावर से नीचे उतरी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पुलिस युवती और उसके प्रेमी डॉक्टर को अपने साथ पुलिस थाने पर ले गई। बताया गया है कि डॉक्टर और युवती दोनों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रहने वाले हैं और दोनों में काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग का खेल चल रहा है। मामले को लेकर कोतवाली थाना एसएचओ वीरेंद्र मीणा ने बताया कि कंट्रोल रूम टावर पर एक युवती चढ़ गई थी। समझाइश कर युवती को टावर से नीचे उतारा गया है और युवती का जो भी मामला है उसका निस्तारण किया जाएगा। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के गांव मठ बादरी में बुधवार रात्रि करीब 8 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ऊंची लपटें उठने लगी और आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने भी फायर ब्रिगेड टीम का सहयोग करते हुए आग बुझाने में मदद की। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिससे आसपास के अन्य मकानों और पशुबाड़ों को बचा लिया गया। आग की इस घटना में महेश, ज्ञानी, श्यामू, रमेश एवं रघुवीर का रखा हुआ ईंधन, कंडा और भूसा जलकर पूरी तरह खाक हो गया। सूचना मिलने पर बसेड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। तेज अंधड़ से हुए हादसे में 2 जनों की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में आए आंधी तूफान के कारण 2 अलग अलग हादसों में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा सिंगरोई गांव में हुआ, जहां दीवार गिरने से रामसागर नहर सिंचाई परियोजना के पूर्व अध्यक्ष 80 वर्षीय भोगीराम पुत्र श्यामलाल मीणा की जान चली गई। दूसरी घटना बत्तीपुरा गांव में हुई, जिसमें 42 वर्षीय मीरा पत्नी विजेंद्र जाटव की मौत पत्थर की पट्टी गिरने से हुई। बाड़ी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा ने बताया कि 80 वर्षीय भोगीराम मीणा रामसागर नहर सिंचाई परियोजना के पूर्व अध्यक्ष थे। मंगलवार को आंधी तूफान के दौरान वे अपने पशुओं के बाड़े में थे। इसी दौरान दीवार और टीन सेट गिरने से वे उसके नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्हें बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही सब लेकर रवाना हो गए, जिनका ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया है। वहीं बत्तीपुरा गांव में हुई दूसरी घटना में 42 वर्षीय महिला मीरा पत्नी विजेंद्र जाटव की मौत पत्थर की पट्टी गिरने से हुई। मीरा के देवर याद सिंह ने बताया कि उनकी भाभी शाम करीब 5 बजे नहाकर आई थी। आंधी शुरू होने पर वे खेत पर बनी झोंपड़ी के किनारे खड़ी हो गई। अचानक ऊपर लगी पत्थर की पट्टी टूटकर सीधे उनके ऊपर गिरी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें पहले जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां से रेफर करने के बाद ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस के एएसआई नवीन कुमार ने परिजनों की मौजूदगी में मीरा के शव का पोस्टमार्टम कराया। नावे गई भाई भिंडी को खेतो अपन बेटा गवाई जी कर रही हो गाय थे, वो पट्टी है दिखाई थी, वो पट्टी के तुम आंधी से टूटी गई है, टूटी के बाकी नहीं तो दब गई है। तो जी पाँव फ्रैक्चर है, पास टूटे गए 2 जगह से, और जी पेट पे और गाय के पेट पे चोट आएगी जी। तो जी परेशान है तो तो वह 5 पाई समझ रहे, मैं लेके पहुँची कि मैं तो मैंने 5 को एक तरह करा जगह बाद तो मैं जेल में जाकर एम्बुलेंस करके तो हम धौलपुर से ले गए ग्वालियर को, फिर मुरैना ही करेंगे, मुरैना से आगे जाके वो खत्म है। आंधी तूफान आया था, उसमें एक बत्तीपुरा की महिला मीरा वाइफ ऑफ विजेंद्र जाटव घायल हो गई थी, जो कल दौरान इलाज ग्वालियर ले जाते इसमें ख़त्म होगी, जिसका आज यहाँ CHC बाड़ी में पोस्टमार्टम करा करके और लाश परिजनों को सुपुर्द कर।
नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। पूर्व विधायक मलिंगा के रिसोर्ट से चोरी करने वाला गिरफ्तार। 5,000 रुपए का है इनामी। निर्माणाधीन रिसोर्ट से चुराए थे बिजली लाइन और कॉपर वायर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश जसुआ कुशवाहा को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार बदमाश ने 2 साल पहले बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड स्थित पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के निर्माणाधीन रिसोर्ट से लाखों रुपए की बिजली की केबल और कॉपर वायर चुराए थे। इस मामले में कोतवाली पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि यह मामला 11 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था। शिकायत रिसोर्ट के चौकीदार मुकेश कुमार पुत्र चंदन सिंह गुर्जर ने दर्ज कराई थी, जिसमें तुलसीवन रोड पर निर्माणाधीन कृष्णा रिसोर्ट से बिजली लाइन और कॉपर वायर की चोरी का उल्लेख था। इस मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी जसुआ उर्फ प्रदीप पुत्र रमेश कुशवाहा निवासी बिचौला थाना राजाखेड़ा घटना के बाद से फरार चल रहा था। उसकी तलाश के लिए एएसआई श्याम सुंदर शर्मा, वीरेंद्र सिंह, अजीत सिंह के साथ कांस्टेबल सूबे सिंह, राजेंद्र और अन्य पुलिस जवानों की एक टीम गठित की गई थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बुधवार को आरोपी जसुआ को बाड़ी शहर में देखा गया। इस सूचना पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे थाने में दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में एबीएम कॉन्वेंट के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित होते ही विद्यालय में हर्ष एवं उल्लास का वातावरण छा गया। साइंस, कॉमर्स एवं आर्ट्स तीनों संकायों के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। परिणाम घोषणा के उपरांत विद्यालय परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सफल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का विद्यालय परिवार द्वारा माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के चेहरे पर गर्व और खुशी स्पष्ट रूप से झलक रही थी। वहीं अभिभावकों ने इस उपलब्धि पर संतोष एवं प्रसन्नता व्यक्त की। आर्ट्स में यशवर्धन 96%, रिमझिम 86%, लवली 86%, मोहन गोस्वामी 85%, सूरज यादव 85%, पूर्णकांत 84%, नंदिनी सक्सेना 78% अंक प्राप्त किए। कॉमर्स में अर्थव अग्रवाल 89%, नव्या बंसल 88%, काव्य गोयल 88%, श्रद्धा मंगल 82%, लक्ष्य मंगल 80% अंक प्राप्त किए। साइंस में तनीषा विवेक 89%, अभिषेक मीणा 88%, लव शर्मा 88%, प्रज्ञा 86%, नीतू 86%, आशी बंसल 86%, शिखर गौड 84%, तनिष्क हृदय 84%,
हर्ष वर्मा 84%, हर्षिता सिंघल 84%, माधवी 83%, हर्ष प्रताप 82%, अलीना 82%, परी अग्रवाल 81% अंक प्राप्त किए। शिक्षाविद आचार्य वीरेंद्र कुमार त्यागी ने कहा कि आज का यह गौरवपूर्ण क्षण केवल परिणाम का नहीं बल्कि समर्पण, अनुशासन और निरंतर प्रयास की जीत का प्रतीक है। हमारे विद्यार्थी हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। हमें गर्व है कि हमारे विद्यार्थी देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विद्यालय सदैव विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। विद्यालय प्राचार्य अनीता त्यागी ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की निरंतर मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। माय नेम इज साक्षी सिंघल। इतनी ज़्यादा परसेंटेज आने के पीछे टीचर्स का और स्पेशली प्रिंसिपल मैम का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। माय नेम इज़ नंदिनी सक्सेना। आई एम फ्रॉम क्लास 12th। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा एंड प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, बहुत गाइडेंस करा। इस वजह से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट। Good morning everyone, I'm Pragya, student of AVM Convent School. I'm very grateful to all the teachers, principal ma'am for this family environment, and because of them I've got good score. Good morning everyone, I am Yashwadan Bhaskar, a student of class 12 from AVM Convent School. I have scored 95.4% in CBSE class 12 board result, and I want to thank AVM Convent School and the teachers, the staff, everyone who has supported me throughout my journey. I also want to thank my parents who have always motivated me to study, to also do extracurricular activities, and also my sister. They helped me a lot during my files, during anything related to studies or to anything. I also like to make anime cosplay materials, which like involves creative work, and the most importantly, I want to tell you that you don't have to study regularly, but you have to consistently study. Like you don't have to study very much in a short period of time, but you can study little bit during regular hours, so that you can memorize things clearly. Hello everyone, myself Rankan Singh Rajput. I'm a student of class 12th Humanities in AVM Convent School, धौलपुर, राजस्थान। सबसे पहले मैं सारे टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे बहुत ही अच्छी परसेंटाइल आई है एंड मेरे सारे क्लासमेट्स की भी बहुत अच्छी आई है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर का नंबर 1 स्कूल है। ये सिर्फ बातों का नंबर 1 नहीं है, इसका काम भी नंबर 1 है। आप एक बार जरूर विजिट करें। ऐसा नहीं है कि इधर बहुत सारी, जैसे सारे स्कूल्स में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, इधर भी हैं, लेकिन इधर 0.001% है, तो वो आपको महसूस ही नहीं होंगी। प्लस इधर का स्टाफ बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है, सारे प्रोफेशनल टीचर हैं। मैं पर्सनली टीचर्स के बारे में बताऊं तो सारे टीचर्स बहुत अच्छे नेचर के हैं। आपको मैनेजमेंट कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको किसी चीज की प्रॉब्लम हो रही है। सारे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं एंड बच्चों की सारी बात सुनते हैं एंड समझते हैं। इवन मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। पहले मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, बट इस स्कूल में लास्ट 2 साल में, मैं 10th के बाद आया हूँ 11th में, लास्ट 2 इयर्स में इधर मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा अपने आप में। वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में कूनो के चीता ने बकरे का किया शिकार। 7 दिन से चीता घने जंगल में कर रहा है विचरण। बिलौनी गांव में भी घुसा चीता। वन विभाग की कई टीम रेडियो कॉलर के जरिए चीता की कर रही हैं निगरानी। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से आए एक चीता KPG 3 ने बकरे का शिकार किया है। बकरे का शिकार करते हुए चीता कैमरे में कैद हुआ है। चीता चंबल नदी के बेहड़ों से होता हुआ धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन के सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र के रिझौनी बनखंड क्षेत्र के बेड़े का पुरा के जंगलों में 7 मई को पहुंचा था और जब से रिजर्व एरिया के रिझौनी से भथुआ को बनखंड क्षेत्र में विचरण कर रहा है। बिलौनी गांव के आसपास के जंगलों में चीता 3 दिन से विचरण कर रहा है। बिलौनी गांव के आसपास जब ग्रामीणों ने चीता देखा तो ग्रामीणों में चीता देखने की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन चीता के साथ DFO बी चेतन कुमार, DFO वन्यजीव डॉक्टर आशीष व्यास, क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मीणा, देवेंद्र सिंह कूनो की टीम और वन विभाग की टीमें मौके पर रेडियो कॉलर के जरिए उसकी निगरानी कर रही हैं। बता दें कि 7 दिन से चीता को टाइगर रिजर्व एरिया का जंगल
देखकर रासा गया है और वह घने जंगल में विचरण कर रहा है। चीता को रिजर्व एरिया में प्रे बेस लगातार मिल रहा है, जिसके कारण चीता ने यहाँ डेरा डाल रखा है। अगर चीता यहाँ से नहीं जाता है तो कूनो की टीम निर्णय लेगी, लेकिन अभी तक चीता को शिकार और पानी के पर्याप्त साधन मिल रहे हैं। धौलपुर वन विभाग के डीएफओ बी चेतन कुमार ने बताया कि 7 मई को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से एक चीता केपीजी 3 चंबल नदी के बीहड़ों से होता हुआ धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र के रिझोनी बनखंड क्षेत्र के बेड़कापुरा के जंगलों में पहुंचा था। चीता वर्तमान में टाइगर रिजर्व एरिया में ही मौजूद है। चीता की कूनो की टीम और धौलपुर व करौली वन विभाग एवं वाइल्ड लाइफ की टीमें रेडियो कॉलर के जरिए लगातार निगरानी कर रही हैं। चीता रिजर्व एरिया के रिझोनी बनखंड से बथुआ खो और बिलोनी गांव के आसपास के जंगलों में विचरण कर रहा है। डीएफओ ने बताया कि टाइगर रिजर्व एरिया में काफ़ी संख्या में वन्यजीव हैं और प्री बेस और वाटर होल्स भी मौजूद हैं। इसी वजह से चीता मूवमेंट इसी एरिया में है और कब तक रहेगा इसका निर्णय कूनो की टीम करेगी। फिलहाल चीता को जंगल काफ़ी रास आ रहा है। उन्होंने बताया कि चीता को टाइगर रिजर्व एरिया रास आ गया है और प्री बेस मिलता रहा तो उसकी निगरानी लगातार की जाएगी। कूनो से अपने यहाँ 7th को धौलपुर में एंट्री हुआ चीता KGP 3 और 7th से लगातार आज तक अभी भी वो धौलपुर के अपने जो रिजोनी वनखंड में ही है और साथ में अभी कल उसका मूवमेंट बथुआ को वनखंड में। तो फिलहाल वो 7 दिन से अपने ही बिलोनी विलेज गांव है उसके आसपास लगभग वो 3 दिन रहा है, अभी भी उस गांव के आसपास ही है और वनखंड जो लगता है बथुआ को। अभी जैसे यहाँ पे DKTR में प्रे बेस भी अच्छा है और साथ में वाटर होल्स भी ठीक अच्छे हैं, तो इस वजह से क्या वहाँ मूवमेंट वाइल्ड लाइफ प्रे बेस भी ठीक है, तो इस वजह से उसका मूवमेंट भी उसी एरिया में है। तो जितने दिन रहेंगे हम पूरा टीम जो है ट्रैकिंग और मॉनिटर कर रहे हैं। चीता जब तक रहेगा प्रे बेस है तो कोई इशू नहीं है और इसमें कॉल जो है कूनो वाली टीम लेगी, जैसे उनका टीम जैसे डिसाइड करेगी। टीम में एक कूनो की टीम है और साथ में अपनी 3 टीमें अपनी हैं, टेरिटोरियल वाइल्ड लाइफ धौलपुर के और साथ में करौली की टीम भी साथ में। लोगों में क्यूरियोसिटी है और साथ में विजिबिलिटी भी है और साथ में मीडिया में भी उसका क्यूरियोसिटी है, तो उसमें कवरेज भी अच्छा है। साथ में क्या है स्टाफ के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इस चीता को पहली बार मॉनिटरिंग ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो इसके मतलब ये अलग तरह से इनका मैनेजमेंट हो रहा है, तो स्टाफ के लिए भी एक नया लर्निंग है। कॉरिडोर एक्चुअली लैंडस्केप जो है जो कूनो से लगा हुआ है, जितने भी टाइगर रिजर्व से ये सब सिमिलर लैंडस्केप है। तो धौलपुर में भी चंबल क्रॉस करके या करौली में वो आता है, तो सिमिलर लैंडस्केप है। तो इस एरिया में अगर उसको प्रोटेक्शन मिलता है तो इसमें भी कुनबा बढ़ने का पूरा संभावना। बच्चों ने स्वयं के लिए ग्रामीणों को किया प्रेरित। जनगणना को आसान बनाने के लिए धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुरा के विद्यार्थी स्वयं सीखने के बाद जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। स्वयंगणना के अंतिम दिन तक बाल संसद के सदस्यों ने शिक्षकों के निर्देशन में टोलियां बनाकर घर घर पहुंचकर लोगों को मोबाइल ऐप से खुद जनगणना करने के लिए जागरूक किया। प्रधानाचार्य एवं जनगणना प्रशिक्षक अतुल चौहान ने बताया कि प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी श्री निधि वीटी के आह्वान पर विद्यालय स्टाफ व बाल संसद ने संकल्प लिया है कि वे स्वयं के परिवार की स्वयंगणना के साथ हर संपर्की परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इसके तहत बच्चे रोज प्रभात फेरी रैली निकालकर ग्रामीणों को स्वयंगणना का संदेश दे रहे हैं। प्रधानाचार्य चौहान ने बताया कि स्वयंगणना में दर्ज जानकारी के सत्यापन के लिए प्रगणक घर आएंगे। पहचान के लिए भवन नंबर, मकान नंबर व परिवार क्रमांक दर्ज होने के साथ स्वयंगणना के बाद मिली आईडी प्रगणक से साझा करनी होगी। बाल संसद सदस्यों ने बताया कि हमने खुद स्वयंगणना करके देखी है। ऐप बेहद आसान है, सवालों के साथ कोड और वस्तुनिष्ठ विकल्प दिए हैं, बस सही चुनना है। अगर कोई जानकारी गलत भर भी जाए तो प्रगणक के सत्यापन के समय सुधरवाई जा सकती है। राज्य में 16 मई से जनगणना का मुख्य कार्य शुरू होगा। उससे पहले 15 दिन का समय स्वयंगणना के लिए दिया गया था, जिसका आज अंतिम दिन है। कोटपुरा के बच्चों के इस अभियान से ग्रामीणों में भी डिजिटल जनगणना को लेकर उत्साह दिख रहा है। डीएफओ की सराहनीय पहल, सरकारी स्कूलों को भेंट किए टेबल कुर्सी सेट। धौलपुर डीएफओ बी चेतन कुमार ने बाड़ी रेंज के बछेड़ी ब्लॉक स्थित 6 राजकीय विद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए टेबल कुर्सी सेट आवंटित किए हैं। प्रत्येक विद्यालय को 89 सेट दिए गए हैं। जिन विद्यालयों को यह सुविधा मिली है उनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खनपुरा, बांसुरई, नादनपुर, हिंगोटा, टुनियापुरा
और टोंटरी शामिल हैं। इन सेटों का वितरण बांसुरई विद्यालय में आयोजित एक मुख्य कार्यक्रम में किया गया। इस अवसर पर रेंजर बाड़ी नकुल शर्मा ने बताया कि डीएफओ धौलपुर का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। इन टेबल कुर्सी सेटों से विद्यार्थी सुविधापूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य मनोज फॉरेस्टर, अजय दुबे, पवन शर्मा, रणवीर सिंह सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। जनसुनवाई में 14 परिवारों में से 2 का किया निस्तारण। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के पंचायत समिति बीसी रूम में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में मासिक जनसुनवाई बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 14 परिवार प्रशासन के सामने आए, जिनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष परिवारों को संबंधित विभागों को सौंपकर उनके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। धौलपुर जिला परिषद से आए एडवाइजर अफसाद खान ने बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन की तैयारियों और विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर जानकारी दी। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने भी सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी शादियों के सीजन में बाल विवाह पर नजर रखें और आशंका होने या शिकायत मिलने पर तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना दें। बैठक में अतिक्रमण, बिजली, पानी, जलभराव, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड और सामाजिक पेंशन जैसी विभिन्न समस्याओं से संबंधित 14 परिवार प्राप्त हुए। इनमें से जन आधार से जुड़े 2 मामलों का तत्काल समाधान किया गया। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग से हो रहे जलभराव की समस्या को लेकर सरदार गोपाल सिंह ने एक परिवाद दिया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को पानी निकासी के लिए सड़क के अंदर से पाइप डालने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई बैठक के दौरान 2 दिन पहले आए अंधड़ और तूफान के कारण शहर की विद्युत व्यवस्था बाधित होने का मामला भी उठा। उपखंड अधिकारी ने इस संबंध में डिस्कॉम के अधिकारियों से फीडबैक लिया। डिस्कॉम के ईएन आरडी मीणा ने बताया कि अंधड़ से बाड़ी, बसेड़ी, सैपऊ और सरमुत्रा क्षेत्र में 33 केवी के 8 फीडरों के 18 पोल और 11 केवी के 53 फीडरों के 549 पोल धराशायी हो गए थे, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम के कर्मचारी और अधिकारी लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और ज़्यादातर क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। शेष क्षेत्रों में काम जारी है। बाड़ी में 217 कर्मचारी काम में लगे हैं। एक्ससीएन गोविंद सिंह ने बताया कि उमस भरी गर्मी में फील्ड में जाकर काम करना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन जेबीबीएनएल के कर्मचारियों ने उत्साह और साहस दिखाया। उन्होंने जानकारी दी कि 90% क्षेत्र में विद्युत बहाली हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव बोरेली में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते झोंपड़ी, भूसा, ढैंचा और प्लास्टिक पाइप जलकर राख हो गए। घटना से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बसेड़ी फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार आग से इस्लाम पुत्र हुसैन निवासी बोरेली को नुकसान हुआ। उनकी झोंपड़ी, भूसा, करीब 2 बीघा खेत का ढैंचा तथा 8 प्लास्टिक पाइप जलकर नष्ट हो गए। वहीं भारत पुत्र रामचरण धोबी निवासी बोरेली का भी काफी नुकसान हुआ। आग में लगभग 12 पल्ली भूसा तथा करीब 50 पुरा ढैंचा की लकड़ी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया, जिसमें बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना की सूचना पर बसेड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। शिक्षकों ने लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार लंबे समय से लंबित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। महासंघ का कहना है कि कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है। महासंघ ने मांग की है कि शिक्षकों को मिलने वाले ग्रीष्म अवकाश सहित सभी अवकाश यथावत रखे जाएं और ग्रीष्म अवकाश में किसी प्रकार की कटौती ना की जाए। इसके अतिरिक्त द्वितीय वेतन श्रृंखला सहित सभी वेतन विसंगतियों को दूर करने, शिक्षकों के बिना बाधा स्थानांतरण करने और रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने, संविदा शिक्षकों को नियमित करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग उठाई गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और कई शिक्षक मौजूद रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान स्कूल शिक्षा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश की शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर, जैसे अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन अवकाशों में कटौती की गई है, तृतीय श्रेणी के कई सालों से ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं और डीपीसी भी नहीं हुई थर्ड ग्रेड की, और
जो कंप्यूटर अनुदेशक है उनके पदनाम को लेके आदि कई सारी मांगों को लेके आज ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम से। मुख्य चौराहे पर रोज हो रहे हादसे सुनने वाला कोई नहीं। धौलपुर जिले के मनिया नगरपालिका क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित मांगरोल चौराहे पर लगभग 1 साल से सड़क के बीचों बीच गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। संबंधित विभाग इस ओर ध्यान न देकर चैन की चादर ओढ़कर कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, क्योंकि इस ओर इनका ध्यान नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि यहाँ से दिन भर मनिया नगरपालिका अधिशासी अधिकारी, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी सहित तमाम विभिन्न विभागों के अधिकारियों की गाड़ी निकलती रहती है, लेकिन सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे व गंदे पानी भराव की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। इस सड़क पर बने गहरे गड्ढे और एकत्रित गंदा पानी स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि इसके कारण नाले बंद हो चुके हैं और गंदा पानी सड़क पर एकत्रित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि NHAI नगरपालिका उपखंड अधिकारी मनिया तहसीलदार को इस समस्या को लेकर कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली है। थाना परिसर में हुई CLG बैठक में बार बार जानकारी देने के बाद भी नाले का बम्बा को ठीक करने का काम आज तक शुरू नहीं हो सका। इस कारण यहाँ रोजाना हादसे हो रहे हैं। लगभग 1 साल से सड़क के बीच बने इस गड्ढे को तो हम देख रहे हैं। यहाँ रोजाना मोटरसाइकिल, कार, मेटाडोर तक इसमें फंस जाती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसमें गिरते नजर आते हैं। NHAI द्वारा सड़क का निर्माण तो कर दिया, लेकिन टूटे पड़े नाले के बम्बा को बीच में ही अधूरा छोड़कर चले गए, जो लोगों के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। लेकिन इस कारण रोजाना कोई ना कोई व्यक्ति, वाहन चालक इसमें गिरकर घायल हो रहा है। मनिया से रोजाना यहाँ से निकलता हूँ, मुझे बड़ी दिक्कत होती है और मुझे नहीं, सब लोगों को ही दिक्कत होती है। यहाँ पानी में इतना भरा हुआ होता है कि पानी में सारे मतलब बाइक वगैरह ये नीचे गड्ढे में गिर जाती हैं और कई मतलब चोट भी लग जाती है। उसके कारण कोई पता नहीं चलता पानी में गड्ढा है, क्या है, कैसा है। ये नाले बड़ी व्यवस्था खराब हो रही है मनिया की, बड़ी दिक्कत आ रही है। सर इसको मतलब कुछ रुपये करके ध्यान दें कि इसको सही तरीके से इसको करवाएं। ये मनिया में चौराहे पर, मांगरोल वाली चौराहे पर ही है। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 44 पर गुरुवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जहां धौलपुर में स्थित ग्लव्स फैक्ट्री के पास डस्ट से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 22 वर्षीय करवेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासी बड़ागांव मनिया ट्रॉली के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि करवेंद्र धौलपुर से अपने गांव बड़ागांव लौट रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत महदपुरा में महात्मा माखनदास विद्यापीठ सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य लोकेंद्र शास्त्री, विशिष्ट अतिथि धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा एडवोकेट ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने शिक्षा के महत्व के बारे में क्षेत्रवासियों को विस्तार से समझाया और अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाकर उज्जवल भविष्य बनाने की अपील की। विद्यालय की प्राचार्य निधि शर्मा ने बताया कि बच्चों को पारंपरिक किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक और विजुअल लर्निंग किट्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इस पद्धति में रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जाएगा। विशेष शैक्षणिक किट्स के उपयोग से बच्चों की रचनात्मकता और तार्किक क्षमता बढ़ेगी। जटिल विषयों को खेल खेल में आसानी से सिखाया जाएगा, जिससे शिक्षा मनोरंजक बनेगी। स्कूल परिसर में डिजिटल क्लासरूम और सुरक्षित खेल शामिल हैं। यह व्यवस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी। समारोह में स्कूल के डायरेक्टर सुशील लवानिया ने कहा कि वर्तमान समय में केवल साक्षर होना पर्याप्त नहीं है, बच्चों को तकनीक और आधुनिक तौर तरीकों से लैस करना आवश्यक है। उन्होंने इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उद्घाटन के साथ ही विद्यालय में नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। स्थानीय अभिभावकों ने स्कूल की सुविधाओं और आधुनिक शिक्षण पद्धति के प्रति उत्साह व्यक्त किया है। स्कूल के प्रबंधक एवं आचार्य अरुण लवानिया, शिक्षक कविता शर्मा, राघवेंद्र सिकरवार, दीपू तोमर ने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रण लिया।
शिक्षकों ने लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार लंबे समय से लंबित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। महासंघ का कहना है कि कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है। महासंघ ने मांग की है कि शिक्षकों को मिलने वाले ग्रीष्म अवकाश सहित सभी अवकाश यथावत रखे जाएं और ग्रीष्म अवकाश में किसी प्रकार की कटौती न की जाए। इसके अतिरिक्त द्वितीय वेतन श्रृंखला सहित सभी वेतन विसंगतियों को दूर करने, शिक्षकों के बिना बाधा स्थानांतरण करने और रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने, संविदा शिक्षकों को नियमित करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग उठाई गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और कई शिक्षक मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विद्यालय शिक्षा जिला धौलपुर के द्वारा प्रदेश के आह्वान पर पूरे राजस्थान प्रदेश में सभी उपखंडों पर एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। राजस्थान के शिक्षकों में राजस्थान सरकार के प्रति शिक्षा मंत्री जी एवं उनकी नौकरशाही के द्वारा जो मनमानी की जा रही है, विशेषकर शिक्षा सचिव महोदय, शिक्षा निदेशक महोदय, मुख्य सचिव के द्वारा जो तानाशाही का रवैया अपनाया गया, अवकाश में जो कटौती की गई, कॉलेज शिक्षा में 2 महीने का अवकाश और केवल 35 दिन का अवकाश राजस्थान के स्कूल के शिक्षा में छोटे छोटे बच्चे 21 जून की गर्मी में कैसे विद्यालय में आएंगे, ये सोचने का विषय है। राजस्थान सरकार इतनी संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आज आह्वान करना चाहूँगा, कृपया इस पर सोचें। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी सोचें और तुरंत आज ही आदेश प्रसारित करें कि जो अवकाशों में कटौती की गई है उसे तुरंत बंद किया जाए। साथ ही जो 5 सूत्री मांग है, तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों से लेकर उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के जो स्थानांतरण पर जो रोक लगा रखी है, उस रोक को तुरंत हटाएं और उस रोक को हटा करके स्थानादेश करें, क्योंकि 15 वर्ष से जो बाड़मेर में बैठा हुआ बच्चा धौलपुर का बड़ी प्रतीक्षा में है। माता पिता वृद्ध हैं और बेटा बाड़मेर में है, माता का देहांत हो जाता है, 2 दिन बाद उसको मुखांजलि देने के लिए आता है। ये सोचने का विषय, संवेदनशील सरकार को सोचना चाहिए। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, दोनों को विवश होना चाहिए। दोनों को सोचने पर हमें मजबूर करना होगा। अगर नहीं हुए तो आप ये ध्यान कर लें, जो 5 सूत्री AVRSM का जो हमारा आह्वान है, पूरे राजस्थान में जो गहलोत सरकार की हमने जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, आज वो जिस संख्या में हैं, एक बार ध्यान में स्वर्गीय आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत जी का ध्यान होगा कि जब पंचायती राज से शिक्षा मुक्त नहीं की थी तो 21 विधायक चुन करके भारतीय जनता पार्टी के आए थे। ऐसा नहीं हो कि राजस्थान से भाजपा का सफाया हो जाए। इस अवसर पर मैं ये मांग पुनः दोहराना चाहूँगा, क्योंकि आंदोलन पर उतर जाता है तो आप जानते हो सत्ता का क्या होता है। चाणक्य का उदाहरण आपके सामने। शादी के 4 महीने बाद महिला ने किया सुसाइड, परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ कराया मामला दर्ज। धौलपुर जिले के न्यालगंज थाना क्षेत्र स्थित संतर रोड इलाके में एक नवविवाहित ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतका की शादी करीब 4 माह पूर्व हुई थी। बताया जा रहा है कि करीब 20 दिन पहले पति निक्की बंसल निवासी मुरैना मध्य प्रदेश उसे पीहर छोड़कर गया था। इसके बाद से महिला मानसिक अवसाद में चल रही थी। बुधवार देर शाम को नवविवाहिता ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पर न्यालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। कल शाम को सूचना मिली थी कि एक महिला द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मौके पहुंचे थे तो मुस्कान वाइफ ऑफ निक्की बंसल, जाति बाथम गली संतर रोड, इसे खुद के मायके में आत्महत्या की सूचना मिली थी। इस संबंध में परिजनों द्वारा थाने पर मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया है, जिसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब द्वारा किया जाएगा और परिजन मौजूद हैं। इनके मौजूदगी पोस्टमार्टम करा के अग्रिम कार्रवाई। आरोप परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया कि भाई दहेज की मांग करता था, पति मारपीट करता था, तो ये मायके आ गई और इसी वजह से इसने फांसी लगाई।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बाड़ी ब्लॉक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला स्थित एकमात्र केंद्र पर पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 369 परीक्षार्थी शामिल हुए। यह परीक्षाएं 16 मई तक चलेंगी। धौलपुर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुकोदेवी रावत ने बताया कि धौलपुर जिले में जिला मुख्यालय के साथ बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर भी पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षाएं उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो 10वीं और 12वीं बोर्ड के विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया है और नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला के नोडल अधिकारी हरिओम शुक्रवार ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पूरी तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई, अगले दिन 2 से 3 विषयों की परीक्षाएं होंगी, जबकि शनिवार को शेष विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित की जा रही हैं। एडिशनल एसपी ने किया पदभार ग्रहण, क्राइम कंट्रोल को बताया प्राथमिकता। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के नए एडिशनल एसपी श्रवण कुमार जोरठ ने पदभार ग्रहण किया है। पूर्व एएसपी कमल कुमार जांगीड़ के स्थानांतरण होने पर उन्हें बाड़ी एडिशनल एसपी लगाया है। ऐसे में पदभार ग्रहण करने के बाद एडिशनल एसपी श्रवण कुमार जोरठ ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता क्राइम कंट्रोल रहेगी। उसके अलावा बाड़ी मुख्यालय से जुड़े सभी थानों में क्राइम को लेकर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनता के परिवारों को सुनना पुलिस की पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए और उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करना जरूरी है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार कल शाम को यहाँ पर मेरा पदस्थापन हुआ है, तो मैंने कार्य ग्रहण किया है। जैसा पीएचक्यू की मंशा है, क्राइम कंट्रोल का या एरिया का जो क्राइम पैटर्न है उसके हिसाब से उच्च अधिकारियों के जैसे निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से कार्य करेंगे। पुलिस का आम लोगों के लिए पॉजिटिव इमेज जाए, इस दिशा में हमारी पुलिस कार्य। धौलपुर पुलिस की मुहिम नो हेलमेट नो पेट्रोल, सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से धौलपुर पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के तहत गुरुवार को सैपू कस्बे स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप से मुहिम का शुभारंभ किया गया। अभियान के दौरान पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने पहुंचे वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया। पेट्रोल पंप संचालक प्रशांत शर्मा ने हेलमेट नहीं पहनकर आने वाले बाइक चालकों को हेलमेट भेंट किए और उन्हें यातायात नियमों की पालना करने की शपथ भी दिलाई। थाना प्रभारी प्रविंद्र कुमार रावत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में होने वाली जनहानि कई परिवारों को प्रभावित कर देती है। ऐसे में दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात नियमों की पालना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, क्योंकि दुर्घटना के दौरान हेलमेट सिर की सुरक्षा में सबसे अहम भूमिका निभाता है। पुलिस द्वारा लोगों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।